हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, खासकर उन लोगों के लिए जो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं इन कंपनीज में, जैसे कि टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, एक्सेंचर, लेकिन शिफ्ट करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन किसी कारणवश उन्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही गवर्नमेंट में, या फिर कोई ऐसी स्पेसिफिक जॉब नहीं मिल पा रही है जो उनके एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग हो। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है इन आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी, और वो एक गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में स्विच करना चाहते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं इस जॉब के बारे में। इसका नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है यूपीएससी की तरफ से। सो ये जॉब है इन द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडियाज ऑफिस, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है ये, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज यू ऑल नो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, एंड उसमें काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बात करते हैं आगे कि कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, एंड कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस चाहिए। राइट। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 29। काफ़ी अच्छे अमाउंट में वैकेंसीज हैं। जनरल की भी देख सकते हैं आप, 14 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी की 7 वैकेंसीज हैं, एसटी दो वैकेंसीज, और एससी की 4। तो काफ़ी वैकेंसीज है, ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के लिए वैकेंसीज हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसमें अप्लाई करें जो भी एलिजिबल हैं, बिकॉज दिस इज वंस इन अ ईयर अपॉर्चुनिटी, वंस इन अ 2-3 years अपॉर्चुनिटी की आपको इतनी अच्छी जॉब मिल पाएगी, वो भी डायरेक्टली एक असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन पे। आगे चलते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। अगर आपने बीटेक या एमटेक कर रखी है, आइदर इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और साथ में अगर आपने एमटेक नहीं कर रखी, आपने कोई और बैचलर्स डिग्री कर रखी है या मास्टर डिग्री जो कि कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड से है, तो भी आप इसमें एलिजिबल है। लाइक कुछ कॉलेजेस में डिग्री का नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, कुछ में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग जैसा कुछ होता है। तो या वो लोग भी एलिजिबल हैं जो कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड्स के अंदर हैं। पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल है लेवल 10, जो कि गेजेटेड ऑफिसर का स्टार्टिंग पे स्केल होता है। तो आप एक ग्रेड ए ऑफिसर बन सकते हैं डायरेक्टली इस जॉब के थ्रू। तो आगे चलते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। ये एक मेजर पॉइंट है एक्सपीरियंस। जी हाँ, अगर आपने बीटेक या एमटेक कर रखी है, आप तब भी एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टू मेक यू एलिजिबल फॉर दैट पोजीशन। तो एक्सपीरियंस की बात करें, क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए। 3 years of experience in electronic data processing, experience of actual programming और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स और वेब डिजाइनिंग और नेटवर्किंग, या फिर ऑर्गेनाइजिंग कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम, डेटा सिक्योरिटी। तो आप देख पा रहे हैं ये एक पार्टिकुलर यू नो काम होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वेब डिजाइनिंग करना, डेटाबेस को मैनेज करना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर करना सॉफ्टवेयर का, है ना, और स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम बनाना, डेटा सिक्योरिटी। एंड ये सब एक बेसिक जो कि जिन लोगों को 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, वही लोग जानते हैं कि बेसिकली यही काम रहता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोई भी कंपनी के अंदर। ल- तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जो भी लोग जिनका जॉब प्रोफाइल जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर एसडी, या आईटी इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर या टेक्निकल इंजीनियर, इस तरह की जिनकी भी जॉब्स हैं जो प्राइवेट कंपनीज या फिर गवर्नमेंट कंपनीज में भी काम कर रहे हैं, वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। ओनली एक कंडीशन है कि आपके पास मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी इस जॉब की, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो। देखिए, दिस इज द मेन पॉइंट जो मुझे इस जॉब पोस्टिंग में सबसे अच्छा लगा। जो आपकी ड्यूटीज हैं, दैट आर एग्जैक्टली सिमिलर ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि एक अच्छी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ड्यूटीज होती हैं, ऑलमोस्ट वैसी ही ड्यूटीज हैं। तो वो लोग जो सोचते हैं कि गवर्नमेंट में आके कोडिंग वोडिंग नहीं करना पड़ेगा, तो मतलब उन्हें वो गवर्नमेंट इसलिए नहीं गवर्नमेंट में आना चाहते क्योंकि वहाँ पे कोडिंग नहीं होता, ये सब नहीं होता। लेकिन यहाँ पर होगा। यू विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर जॉब प्रोफाइल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो पढ़ते हैं पहले ड्यूटीज, फर्स्ट है प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर डेटा बैकअप्स एंड डिस्क मैनेजमेंट। सेकंड, टू असिस्ट इन सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्ट, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट for the local needs of directorates and organizations. Third है to assist in developing the tools for data dissemination,
preparation of web pages, network and data security. And fourth है ensuring the proper backend and retrieval images and data on suitable media. So आप देख पा रहे हैं एक ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ही जॉब प्रोफाइल होती है। तो आपको इस जॉब में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में एक स्टेबल जॉब करियर चाहते हैं अपना, और थक चुके हैं अपनी प्राइवेट जॉब में स्विच करके, या फिर वहाँ के वर्क कल्चर से परेशान है, या फिर जिन्हें वहाँ का वर्क कल्चर पसंद नहीं है प्राइवेट का और गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। सो आप मैंने एक लाइन भी लिखी थी, आफ्टर रीडिंग दिस ड्यूटीज इट सीम्स लाइक द जॉब इज काइंड ऑफ अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप्स, राइट। आगे बात करते हैं क्लोजिंग डेट क्या है नोटिफिकेशन की, लास्ट डेट कब है, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन थ्रू ORA वेबसाइट इज 11/11/2021 विच इज 11th November 2021। तो 11 नवंबर इसकी आखिरी डेट है, इससे पहले तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो हरी अप, अप्लाई कीजिए और अपनी एक सीट रिजर्व कीजिए इसमें और मेहनत कीजिए इसके लिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन। कोई भी आपको डाउट्स हैं इस जॉब के रिगार्डिंग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इस जो पोस्टिंग के लिए हम पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे और सारी वीडियोस आप पोस्ट करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।